हेलो एवरीवन, चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या किया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशंस एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। चलिए, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। सो हेयर आई हैव टेकन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स में भी कर सकते थे बट कॉनकेव लिया है। तो पहला कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि ऑन दिस साइड। इट मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole which is taken as the origin. तीसरा, all the distances measured to the right of the origin, that is positive x-axis, they are taken as positive, while those measured to the left of the origin, that is along minus x-axis or negative x-axis, are taken as negative. In simple words, distance in the same direction of incident light are positive and in the opposite direction are negative. Distances measured perpendicular to and above the principal axis, that is along positive y-axis, are taken as positive, while the distances measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative. मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहली बात, मिरर फॉर्मूला जो कि है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया, इसका प्रूफ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हॉट्स क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वीडियो देखना पड़ेगा, जरूर देखिए। अच्छा, यहाँ पे u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v है आपका इमेज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और f आपका है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फिर आता है मैग्निफिकेशन, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल्स टू h2/h1, वेयर h2 इज द हाइट ऑफ इमेज, h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को अगर मैं u और v की टर्म्स में लिखना चाहूं तो वो फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v/u। अब मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट को तो आप पोल के लेफ्ट में ही रखोगे और पोल के लेफ्ट में सब नेगेटिव ही होता है। दूसरा, इमेज डिस्टेंस अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी कि राइट ऑफ पोल, तो वर्चुअल इमेज है, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज, जो कि सिर्फ कॉनकेव में ही बन सकती है, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव, क्योंकि पोल और फोकस का डिस्टेंस यहाँ राइट में है पोल के, तो पॉजिटिव, और कॉनकेव में नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे रखते हैं ऊपर की तरफ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इमेज है आपकी इरेक्ट इमेज, और अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज। मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। चलिए, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू होता है r/2। कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, हमने वैल्यू रखी, तो फोकल लेंथ निकलती है 16 सेंटीमीटर। Question number 2. A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो यहाँ हमें क्या क्या गिवन है? m इक्वल टू -3, ये कैसे पता चला? 3 तो आया यहाँ से 3 टाइम्स, और माइनस साइन क्यों? क्योंकि रियल इमेज है, तो m इक्वल टू -3 समझ आया। दूसरी चीज, u इज इक्वल्स टू -10 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए u इक्वल टू -10।
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसमें वैल्यू रखी तो हमारे पास v निकलता है -30 सेंटीमीटर। Question number 3. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? Or the magnification for a plane mirror is +1. What does this signify? A for m equal to 1 and B for positive sign of m. तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि the image from the plane mirror is virtual and direct. ये कहाँ से पता चला? प्लस के साइन से। और सेम साइज की ये कहां से पता चला? वैल्यू 1 से। सो +1 में प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेम साइज ऑफ इमेज को। Question number 4. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. So क्या क्या गिवन है? F is -15, माइनस क्यों? क्योंकि कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा हो। दैट मीन्स रेंज कितनी हो गई? 0 से 15 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पोल। नेचर कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज एंड लार्ज होगा। और रे डायग्राम, ये बन गया रे डायग्राम। Question number 5. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो क्या क्या given है? R is +3 क्योंकि convex है, focal length is 3/2 क्योंकि F equal to R by 2 होता है, और U is -5 क्योंकि U is always negative। तो हमें निकालना क्या है? V निकालना है और H2 निकालना है। मिरर फॉर्मूला यूज करें, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें हमने वैल्यू पुट की, फिर हमने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे v की वैल्यू निकलती 15/13 मीटर या 1.15 मीटर। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है -v/u। इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास निकला 0.23। 1 से कम वैल्यू है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है h2/h1। इससे हमें h2 की वैल्यू निकलती है 0.23 टाइम्स ऑफ h1, यानी कि h2 h1 से छोटी ही मिल रही है। तो पोजीशन मिली 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, नेचर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड साइज इज 0.23 times of the automobile. Question number 6. An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो क्या गिवन है? h1 4 सेंटीमीटर, u इज -25, f इज -15 क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। निकालना है v और h2। मिरर फॉर्मूला यूज किया, उसमें हमने वैल्यूज पुट की, फिर हमने इसे सॉल्व किया, तो मेरे पास v की वैल्यू निकलती है -75/2 सेंटीमीटर, दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, m इज इक्वल्स टू -v/u। इसमें वैल्यूज पुट की तो m निकला -1.5। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज किया, m इज इक्वल्स टू h2/h1। इससे मुझे h2 की वैल्यू निकलती है -6 सेंटीमीटर। पोजीशन आ गई 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेगेटिव है इसीलिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज इज 6 सेंटीमीटर। बाय द वे माइनस का मतलब इन्वर्टेड होता है। Question number 7. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. क्या क्या given है? U is -10, F is 15। हमें निकालना है v की वैल्यू। मिरर फॉर्मूला यूज किया, उसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो इससे मुझे v निकलता है 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन हो गई 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। Question number 8. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. तो क्या गिवन है? मेरे पास h1 है 5 सेंटीमीटर, u is -20,
R इज 30 तो F निकल गया 15, प्लस में आ रहा है क्योंकि मिरर कौन सा है मेरे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए निकालना क्या है, V और H2। मिरर फॉर्मूला यूज किया, मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, तो मेरे पास V की वैल्यू निकलती है 60/7 सेंटीमीटर, दैट इज 8.57 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, m इक्वल टू -v/u, इसमें वैल्यूज पुट की तो m निकलता है 0.43। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज रखी तो H2 मेरे पास निकला 2.14 सेंटीमीटर। तो पोजीशन हो गई 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, नेचर हो गया वर्चुअल इरेक्ट और साइज हो गया 2.14 सेंटीमीटर। Question number 9. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the nature and size of the image. तो क्या क्या गिवन है, H1 7, U -27, F -18 सेंटीमीटर। निकालना है V और H2। मिरर फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट की हमने और सॉल्व किया तो मेरे पास V की वैल्यू निकलती है -54 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, m इक्वल टू -v/u, इसमें V और U की वैल्यूज रखी, m निकला -2। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज किया, m इक्वल टू h2/h1, इसमें वैल्यूज पुट की m और h1 की, तो h2 निकलता है -14 सेंटीमीटर। तो पोजीशन आ गई 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेचर आ गया रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज इज 14 सेंटीमीटर। नाउ इज द टाइम फॉर द असाइनमेंट। ये पहले 8 क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, जब ये हो जाए तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 15, वीडियो को फिर पॉज करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, जब ये सारे हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। तो लेट्स मैच, आपके और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद, जहां से इमेज ली गई या कोई कॉन्सेप्ट लिया गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज the solution of the assignment on mirror formula. Thank you so much.